नमस्कार आर्मी समूह को, सभी को जो मुझे देख रहे हैं। क्या अभी मैं स्टार्ट हो चुका है उधर? तो मुझे कोई मैसेज या कुछ करिए तो मुझे पता चल जाएगा। मीनू जी, स्टार्ट हो चुका है? थैंक यू। किसी का लाइक आया है, नाम नहीं। और नमस्कार मीनू जी, थैंक यू। अभी पता चला कि शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया। अब मैं सबको पहले हिंदी दिवस, चाहे वो कल था, निकल गया है। नमस्कार सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और उससे पहले परसों प्रवासी भारतीय दिवस था, हम प्रवासियों का, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आभार सुरेंद्र जी। तो एक्चुअली क्या है, 2 दिन इकट्ठे आए, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस और हिंदी दिवस। और दोनों में ही हम लोग प्रवासी तो और भी बहुत होंगे, लेकिन ये दोनों दिवस हम इंडियंस के ही होते हैं जो बाहर रहते हैं, जो भारतीय हैं। बहुत बहुत आभार मीनू जी बताने का। तो क्योंकि प्रवासी यानी जो अपने देश से बिछड़े हुए परिंदे हैं हम, उनका दिन है ये। 9 जनवरी था, 10 तारीख हमारा हिंदी दिवस था। तो ये सोचिए, दोनों दिनों में ही हम लोग अपने भारत में ही खोए रहते हैं। कितने प्रोग्राम चल रहे होते हैं, कितनों की इनविटेशंस होते हैं, कई हम एक्सेप्ट करते हैं, कई रिजेक्ट करते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता इतना। सेम टाइम पे कितने प्रोग्राम क्लैश होते हैं, तो हम नहीं कर सकते। नमस्कार उमा गुप्ता जी, स्वागत आपका। तो प्रवासी भारतीय दिवस पे तो मन बड़ा भारी था। और उस दिन हिंदी दिवस की पूर्व संध्या थी, तो मैंने यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो भी डाली थी कि हम मतलब क्या समझ, बाहर जो रहते हैं सबके लिए कितना सुहाना सपना होता है ना कि बाहर जाएंगे, बाहर रहेंगे। बाहर जाने के लिए हम भारत में देखिए, हर एक घर में सबका सपना होता है। मैं 31 साल से बाहर रह रही हूँ। स्वागत देवेंद्र साहू जी, वंदना साहू जी, वंदना यादव जी। मैं 31 साल से रह रही हूँ। मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। हम लोग अपने भारत को बहुत मिस करते हैं, खासकर मैं। हर त्योहार पे 30 साल हो गए मुझे अपने भाई के हाथ पे राखी बांधे हुए, मानेंगे आप? क्योंकि उन दिनों में कभी जाना ही नहीं हो पाता। इधर बच्चों की पढ़ाई होती है, कभी कुछ होता है। और उसके बाद यहाँ रहते हुए, जापान इतना ठंडा है कि अगस्त की गर्मी, अब सीधा सच्ची बोल रही हूँ, इंडिया की झेली भी नहीं जाती। तो हम कोशिश करते हैं कि सर्दियों में ही आए। कोई जो भी प्रोग्राम्स होते हैं तो हम सर्दियों में करते हैं। तो इसलिए मैं राखी पे भी नहीं कर सकती। मेरा भाई आया जापान, आप मानेंगे उसके आने पे मेरे को कितनी खुशी हुई, कितनी खुशी हुई। मतलब एक दिन के लिए वो आया, सुबह से लेकर शाम तक ये कर वो कर लगी रही। और जब वो जाने लगा, मैं भूल गई कि उस दिन राखी है। जाने लगा तो उसने पैसे दिए, कहता है कि ये मम्मी ने भेजे हैं। और तब मुझे याद आया, स्वागत कुलविंदर जी, तब मुझे याद आया कि आज तो राखी थी। मैंने कहा राखी बंधवा ले। कहता नहीं नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मेरी फ्लाइट है। तो यानी देखिए, चांस मिस हो गया। और एक बार मैं गई इंडिया, राखी पे गई स्पेशल, और तब मेरा भाई बैंकॉक गया हुआ था, तो मैं उसके बच्चों को बांध के आ गई। ये तो एक राखी का है। होली है, दिवाली है। दिवाली में पता है हम कैसे करते हैं? खासकर मैं अपने दिल की बता रही हूँ। दिवाली में ना, जब फोन करते हैं, हम जरूर करते हैं, सबको बधाई देते हैं, और वहां से बम पटाखों की आवाज आती है तो महसूस करते हैं कि दिवाली है। यहाँ पे तो कुछ चलता नहीं है। तो बस इसी तरह ही अपना समय बिता लेते हैं, कुछ महसूस करके, कुछ सपनों में रह के, कुछ यथार्थ की धरातल पे अपने पैर रख के। इसलिए प्रवासियों का दर्द सिर्फ प्रवासी ही जानते हैं। और हिंदी, हिंदी का झंडा इसलिए क्योंकि हिंदी हमारी, नमस्कार आशीष जी, स्वागत। हिंदी हमारी अपनी अपनी भाषा है, लेकिन उसको अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, उसको राजभाषा का मिला है।
तो बाहर की कंट्रीज में जब ये सबकी अपना जो दिन मनाते हैं तो हमारे लिए पूछा भी जाता है कि हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिला, तो जवाब हमें देना होता है। अगर जैसे दंगे फसाद इंडिया में होते हैं तो जवाब क्वेश्चन हमारे प्रश्न वाली नजरें हमारी तरफ उठी होती है कि भारत में ऐसा क्यों होता है। अब क्या बताएं, भारत में बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, और जहाँ जैसे एक घर में जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में जितने लोग होते हैं झगड़े वहाँ होते हैं, लेकिन वहाँ प्यार भी होता है। जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। इसी तरह हमारे देश में झगड़े भी हैं, फसाद भी हैं, लेकिन एक प्यार भी है, कुछ संस्कार भी है जो कहीं और नहीं है, सिर्फ भारत में ही है। स्वागत निधि जी। तो खैर इस तरह बातें तो बहुत चलती रहेंगी। मैं आपको अपनी कुछ कविताएं सुना देती हूँ। ये मेरी कविता है दुल्हन। शायद मेरे पे ही हो, या क्योंकि मेरी बड़ी छोटी एज में शादी हो गई थी कि उम्र ना थी मेरी और दुल्हन बना दी गई। आंखों में नींद भरी थी, आंखों में नींद भरी थी और सपने सजा दिए गए। माथा छोटा था मेरा और बड़ी सी बिंदिया लगा दी गई। सादा से कपड़े थे मेरे और रेशमी पहना दिए गए। रोकर पूछा मैंने ये क्या हो रहा है, तो डांट कर आवाज बंद करवा दी। क्योंकि जब शादी में लड़की को एटलीस्ट इतना तो आजकल तो बच्चों को पता होता है शादी का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो आजकल यूट्यूब पे इधर उधर बड़ा कुछ हो गया। लेकिन हमारे टाइम पे सीधा घर से स्कूल या कॉलेज, मैं फर्स्ट ईयर में थी जब मेरी शादी हो गई, तो शादी का मतलब भी नहीं पता था। एक डोली आई द्वार पर, बिना पूछे ही बिठा दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, ये कविता है। मैं चिल्लाई मेरा स्कूल, मेरी सहेलियां, मेरा घर। खांस कर आवाज को दबा दिया गया। कुछ भी ना समझ पाई थी कि डोली कहीं उतार दी गई। नमस्कार प्रेम भारद्वाज जी, स्वागत। कुछ भी ना समझ पाई थी कि डोली कहीं उतार दी गई। कौतूहल से बाहर देखा, कौतूहल से बाहर देखा तो घूंघट खींचकर दो गाली दी। कितनी बेशर्म बहू है। मैं हैरान हो गई, मैं हैरान हो गई, ये बहू कौन है? मैं तो छुटकी हूं। बाहर निकली तो कुछ समझ ना आया, बाहर निकली तो कुछ समझ ना आया। किसी अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया गया। 2 दिन भूखी प्यासी रोती रही। बाहर निकाला तो क्रोध से पूछा कौन है तू? मैं सहमी सी बोली दुल्हन, क्योंकि उस टाइम दुल्हन की नजर खाने पे थी। ये सोचने के लिए दिमाग नहीं था। ये मेरी पहली बुक बहते पानी के साथ बहना में पहली कविता है। पता नहीं आपको कैसी लगी होगी, पर हमारे गांव में अभी भी ऐसे ही होता है। गांवों में छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती हैं। तो मुझे नारी जाति को भी, जो लड़कियों को एक संदेश देना है कि अपने लिए लड़ना सीखना चाहिए। अगर हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारे अधिकार हमें कोई झोली में नहीं डालेगा आजकल। हाँ, कहना आसान है, करना मुश्किल है, मैं मानती हूँ। मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ सच्ची। उसके बाद माता सुंदरी में मेरा फर्स्ट ईयर था। बाकी मैंने शादी के बाद किया, वो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया। यहाँ आई, यहाँ आके बाकी की पढ़ाई पूरी की, साथ साथ बच्चे भी हुए, बच्चों को भी बड़ा किया। बस इसी तरह जिंदगी गुजर गई। नमस्कार अनिल जी। आज सभी आप मेरे को लाइव देख रहे हैं, जबकि मैं सभी से फेसबुक पे ही जानती हूँ, तो फोटोज जानती हूँ। जी मीनू जी, बिल्कुल दुल्हन के दिल की बात है। तो बच्चों को पढ़ाते हुए हमारी जिंदगी इसी तरह निकल जाती है। हम अपने लिए नहीं कुछ कर पाते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बहुत एनकरेज किया, मेरे दोनों बच्चों ने, कि मम्मी आप, अब हम बड़े हो गए हैं, आप अपने लिए कुछ करिए। आप फेसबुक पे लिख के डालते हैं, आप अपने लिए बुक लिखिए। तब मैंने अपनी पहली बुक, तब मुझे बुक का भी नहीं पता था। देखिए कैसी अनाड़ी दुल्हन और अनाड़ी लेखिका थी। सीधी किचन से, कड़छी से मैं कलम पे आ गई थी। हाँ, कॉलेज के टाइम में छपता था, स्कूल के टाइम में भी मैगजीन्स में छपता था। नमस्कार चित्रा जी। लेकिन बुक में मुझे नहीं पता था, तो मेरे जो मित्र हैं माया अमृत जी, उनकी पब्लिकेशन से मेरी बुक छपी। मैंने उनको बोला कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो कहते कोई बात नहीं रमा जी, बहते पानी के साथ बहना ही जिंदगी है।
मैंने कहा ये तो है, तो फिर मेरी बोधि प्रकाशन से पहली बुक छपी थी। अब बातों के साथ मैं आपको दूसरी कविता सुनाती हूँ, फौजी और गृहिणी। नमस्कार मनीष जी। इसमें एक गृहिणी अपने पति को खत लिखती है। मेरी कविताएं ज्यादातर जमीन से जुड़ी हुई होंगी, हवा में उड़ती हुई नहीं होंगी। तो उसमें क्या है कि अब गांव में जो मेरी अपनी कल्पना है, जो मैंने जाना है कि औरतों को कैसे रखा जाता है, तो एक गृहिणी को की क्या हालत होगी। उसका पति फौज में है, उसको बाहर घूंघट के बिना निकल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो वो अपने दिल का हाल अपने पति को लिखती है। नमस्कार इंद्रजीत जी। तो क्या लिखती है कि तुम फौजी हो, मैं गृहिणी हूं, तुम सीमा पर हो, मैं घर में हूं, तुम देश की सेवा करते हो, मैं घर का काम करती हूँ, तुम गोली खाते हो, मैं गाली खाती हूँ। जरा आप ध्यान दीजिएगा, तुम गोली खाते हो, मैं गाली खाती हूँ, तुम्हारा खून बहता है, मेरे आंसू बहते हैं, तुम्हारा खून बहता है, मेरे आंसू बहते हैं, तुम्हारे जख्म दिखते हैं, मेरे जख्म रिश्ते हैं, तुम्हारे जख्म दिखते हैं, मेरे जख्म रिश्ते हैं, तुम्हें तमगा मिलता है, मुझे दुत्कार मिलती है, तुम्हें तमगा मिलता है, मुझे दुत्कार मिलती है, तुम्हारा सम्मान होता है, मेरा अपमान होता है, तुम दुश्मन से लड़ते हो, मैं तन्हाइयों से लड़ती हूँ। नमस्कार आशा जी। तुम दुश्मन से लड़ते हो, मैं तन्हाइयों से लड़ती हूँ, तुम अपनी सीमा में रहते हो, मैं अपनी सीमा में रहती हूँ। आभार मीनू जी। तुम निस्वार्थ सेवा करते हो, मैं भी निस्वार्थ काम करती हूँ, क्योंकि घर का काम करने में कोई स्वार्थ नहीं होता। तुम निस्वार्थ सेवा करते हो, मैं निस्वार्थ काम करती हूँ। फिर तुम में और मुझ में अंतर क्यों? फिर तुम में और मुझ में अंतर क्या और क्यों? अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी बात सब सुनेंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारी बात सब सुनेंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा। मेरी जिंदगी अधूरी है, मेरा खत भी अधूरा है, नहीं जानती तुम तक पहुंच पाएगा कि नहीं। नमस्कार रेणुका जी। नहीं जानती तुम तक पहुंच भी पाएगा कि नहीं, अगर पहुंचा तो जवाब जरूर देना कि तुम में और मुझ में अंतर क्यों, तुम में और मुझ में अंतर क्या। देखना कहीं मेरा खत भी अधूरा न रह जाए, मेरी जिंदगी की तरह। बाकी आपकी राय आपके मैसेज में आएगी कि कविताएं कैसी हैं, मैं नहीं जानती। अगली कविता है नाखून। छोटी सी चीज है नाखून। एक्चुअली ना मैं फोन पे किसी से बात कर रही थी, बहू की कोई बात हुई, तो किसी ने कहा बहू क्या है, एक नाखून ही तो है, जैसे बड़ी उसकी जुबान तो नाखून की तरह काट दी जाएगी। तो उस टाइम मुझे जो दिल में भाव आए वो मैंने थोड़ी सी, आभार मीनू जी, वो मैंने अपनी कविता में बस चंद लाइनों में कहा है कि बहू अगर एक नाखून की तरह है और उसकी हैसियत बस इतनी ही है घर में, तो फिर तो आप बहुत नादान हैं, फिर आप बहुत नादान हैं, क्योंकि वो आपके शरीर का हिस्सा बन गई है, वो आपके शरीर का हिस्सा बन गई है, और वो भी एक अभिन्न हिस्सा जिसको आप थोड़ा सा काट सकते हैं, निकाल के फेंक नहीं सकते, क्योंकि नाखून से मांस कभी अलग नहीं होता। तो बहू आपकी अपनी बेटी बन गई है। हार्दिक आभार इंद्रजीत जी, हार्दिक आभार आशा जी। तो बस ये चंद लाइनें थी नाखून के बारे में। नाखून और बहू की तुलना करना मुझे पसंद नहीं आया था, तो मैंने ये चंद लाइनें लिखी थी। अब एक है मेरी कि काश मैं परी होती, काश मैं परी होती, मन के पंख लगाकर सारे जहां में उड़ती, किसी को रोने ना देती, किसी को भूखा रहने ना देती। क्योंकि इंडिया का जब पढ़ते हैं ना तो दिल पे बड़ा गुजरता है। अभी किसानों का जो चल रहा है कि वो ठंड में कैसे हैं, कोई जाने। उनके जो हमें अन्न देते हैं, जो हमारा पेट भरते हैं, वो खुद भूखे, उनके बच्चे भूखे।
वो ठंड में आके लड़ रहे हैं। तो इसी तरह की न्यूज़ तो आती रहती हैं और उनका हम देख नहीं पाते, बस दर्द महसूस कर पाते हैं। तो उसको कविता में उतार दिया कि सारे जहां में उड़ती, किसी को रोने ना देती, किसी को भूखा रहने ना देती, हर बच्चे को प्यार देती, लालची को बहुत सताती, हर भिखारी को अमीर और हर लुटेरे को भिखारी बनाती। नमस्कार राजेंद्र जी। किसी को तड़पने ना देती, कोई प्यार के लिए ना रोता, कोई बिन प्यार के लिए ना मरता। आभार शशि जी। हर एक का सपना पूरा करती, कोई खुशियों के लिए ना तरसता, ना कोई पैसों के लिए, ना कोई माँ बाप के लिए। हम यहाँ पे बैठ के अपनी माँ के लिए, डैडी मेरे नहीं है लेकिन मम्मी के लिए बड़ा दिल तरसता है। कोई पति के प्यार के लिए ना तरसता, क्योंकि पति भी तो विदेशों में तो इधर उधर ही रहते हैं, साथ नहीं रह पाते। किसानों को भी रोटी मिलती, फूलों के रंग से दुनिया को रंग देती, फूलों के रंग से दुनिया को रंग देती, काश मैं परी होती। आप बताइएगा ये सपना मेरा कैसा है कि काश मैं परी होती। और होता है कि इंसान के मन में होता है, नारी के मन में खासकर आएगा। नमस्कार सीमा जी। कि मैं काश ये कर लूं। नारी को तभी अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, क्योंकि अगर वो रसोई में खड़ी है ना, तो किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करती, सबको बराबर देखी। तो इसीलिए हमारा शायद ये होता है कि काश मैं परी होती। अभी मैं मतलब मन भर गया है, चाहे मेरे सामने कोई नहीं है, आपके मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ कमेंट्स, तो वही से मुझे हो रहा है कि मैं अपने देशवासियों से, अपने भाई बहनों से बात कर रही हूँ। नमस्कार वंदना जी। एक कविता है मेरी, विष बेल। ये भ्रूण हत्या पे है। मुझे विष बेल क्यों समझ लिया माँ, मुझे विष बेल क्यों समझ लिया माँ, मैं तो एक कोपल थी तेरे तन की, मैं तो एक कोपल थी तेरे तन की, क्यों उखाड़ फेंका फिर तूने मुझे माँ। क्यों विष बेल समझ लिया, क्यों लगी मैं तुझे विष बेल सी, मैं तो तेरे ही अंतर में उपजी, तेरे ही जैसी, तेरा ही रूप, तेरा ही रूप थी माँ। स्वागत शुभदा जी। जब जब मैंने तेरी कोख में आने की कोशिश की, तूने क्यों मुझे उखाड़ फेंका माँ। एक बार बाहर आने का मौका तो देकर देखती, एक बार बाहर आने का मौका तो देकर देखती माँ। मुझसे ज्यादा तेरा दर्द कोई ना समझता, मुझसे ज्यादा तेरा दर्द कोई ना समझता, क्योंकि जब जब मुझे उखाड़ा गया तेरी कोख से, जितना दर्द मुझे हुआ माँ, उससे कहीं ज्यादा तुझे हुआ। मेरे आंसू तो बह ही नहीं पाए, मेरे आंसू तो बह ही नहीं पाए, लेकिन तूने छिप छिप कर जाने कितने तकिए भिगोए। आभार शशि जी। मेरे आंसू तो बह नहीं पाए, लेकिन तूने जाने छिप छिप कर कितने तकिए भिगोए माँ। एक बार हिम्मत करके तो देखती, ये विष बेल तेरी अमर बेल बन जाती, ये विष बेल तेरी अमर बेल बन जाती माँ। मुझे विष बेल क्यों समझ लिया तूने। आभार संध्या जी। क्योंकि बेटियों को सच में यही होता है गांव में, इसीलिए इंडिया में टेस्ट भी बंद हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह। हमें यहाँ पे पता चलता है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होते। आभार रेणुका जी। तो बस जो मन में आया लिखा, क्योंकि मेरी बहन भी नहीं, बेटी भी नहीं, तो एक मन में आता है। एक अगली कविता और सुनाती हूँ, जो अगर कोई मेल देख रहे हैं उनको बुरा ना लगे, कि जुल्मों के चीखों पुकार से चांदनी रातें भी अंधेरी हो गई हैं, कहीं बहू रो रही है तो कहीं बेटियां मारी जा रही हैं। माँ की चित्कार दब गई है इन आवाजों में, जुल्म के काले बादल छा गए, इंसान को हैवान बना गए हैं। जुल्म के काले बादल छा गए, इंसान को हैवान बना गए हैं। माँ, बहन, बहू, बेटी सिर्फ
औरत बनकर रह गई है। माँ, बहन, बहू, बेटी सिर्फ औरत बनकर रह गई है। मर्द की हवस सुरसा के मुंह की तरह बढ़ गई है। हर तरफ चीखो पुकार है, हर घर में घमासान है। इंसान कहीं खो गया है या फिर भगवान कहीं सो गया है। इंसान कहीं खो गया है या फिर भगवान कहीं सो गया है। वो भी तो मर्द है, उसे भी तो उर्वशी मेनका से लगाव है। अहिल्या भी आज नारी है जब राम के चरणों ने ठोकर मारी है। यानी मर्द के चरणों ने ठोकर मारी तो पत्थर से वो नारी बनी। वृंदा को धोखे से लूट कर भक्षक बना इंद्र पुजारी है। आप तुलसी विवाह की कथा पढ़िए तो आपको पता चलेगा इंद्र ने कैसे जालंधर का रूप लेके वृंदा को धोखा दिया। तभी तुलसी विवाह का होता है। तभी उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा तो विष्णु भगवान ने उनसे शालिग्राम बन के विवाह किया। और उनके जब पूजा की जाती है तो बिना तुलसी के पत्ते के उनकी पूजा, उनका प्रसाद पूरा नहीं माना जाता। शायद सबको पता होगी। वृंदा को धोखे से लूटकर भक्षक बना इंद्र पुजारी है। मर्दों की हवस से कैसे बच पाएगी, हर गली चौराहों पे लुटती नजर आएगी। घरों में छिपे हैवानों को कैसे पहचान पाएगी। अबला को तो खुद को पहचानना नहीं आया, खुद को बचाना नहीं आया, लेकिन मर्द ने खुद को बचाने के लिए बेटी बचाओ का नारा जोर से लगाया। मर्द ने खुद को बचाने के लिए बेटी बचाओ का नारा जोर से लगाया। अब हर तरफ मर्दों की जय जयकार है। उनके नारे से उनके सारे पाप छिप गए। बस बेटी बचाओ, चाहे उसे जिंदा जलाओ, चाहे हवस का शिकार बनाओ, पर नारा जोर से लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं नहीं जानती मेरे विचार आपको कैसे लग रहे हैं। मेरे को आपकी प्रतिक्रिया नहीं पता चल रही, लेकिन बस इसी तरह के ही थोड़े से मेरे विचार हैं जमीन से जुड़े हुए। अगली कविता है मेरी बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ, एक ऐसी टूटी हुई दीवार जिसके साए में बचपन बीता। एक ऐसा सूखा हुआ पेड़ जिसकी छाया में खेले थे अनेकों खेल। एक ऐसा शुभ आभार शुभदा जी, जिसकी छाया में खेले थे अनेकों खेल। एक ऐसा मुरझाया हुआ फूल जिसकी खुशबू से महका हमारा जीवन सारा। एक ऐसा लंगड़ा घोड़ा जिसने जिंदगी की दौड़ में दौड़ना सिखाया, जिसके गले से आती खांसी की बेसुरी आवाज है। आप कई घरों में देखिएगा, ये मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही। जिसके गले से आती खांसी की बेसुरी आवाजें उसी गले से सुनी थी जाने कितनी मीठी लोरियां। जिसकी है कप कपाती लड़खड़ाती टांगे, जिसने हमारे कदमों को चलना सिखाया। जिसने हमारे कदमों को चलना सिखाया। ऐसी दवाओं की दुकान जो हमारे लिए सदा रहती थी अमृत की धारा, अब रहती है किसी अंधेरी कोठरी में। मालकिन थी कभी वो बड़े सुंदर घर की। कभी सोचा कौन है वो? वो है हमारी बूढ़ी माँ। वो है हमारी बूढ़ी माँ जिसने सवारी हमारी जिंदगी। अगर वो खुद के लिए जीती तो सोचो क्या होता हमारा जीवन। अगर वो घोड़े सी ना होती, अगर वो फूल ना बनती, अगर वो लोरियां ना गाती, अगर वो अमृत धारा ना होती, तो क्या होते हम, क्या बनते हम, क्या करते हम। तो सब कुछ न्यौछावर करने वाली हमारी, हम सबकी माँ, आभार माया जी, हम सबकी माँ आज इतनी अकेली क्यों, आज इतनी उदास क्यों, आज इतनी उपेक्षित क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मेरी कविता में झूठ है तो वृद्धाश्रम गवाह है जो बढ़ रहे हैं। आभार अनिल जी। क्योंकि पहले सिर्फ अनाथ आश्रम होते थे, वृद्धाश्रम नहीं होते थे। अब अनाथ आश्रम कम हो रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। खैर, अब अगली कविता है मेरी अपनी मम्मी के लिए, डेडिकेटेड टू माय मदर। बहुत याद आती हो तुम माँ, याद आता है वो तेरा डांटना, फिर से पुचकारना, मेरी जिदों को मानना, मेरी गलती को भी छुपा लेना। माँ ऐसी होती है ना, मैं भी माँ हूँ।
बालों में जबरदस्ती तेल डालकर कसकर 2 चोटियां बना देना। मेरी मम्मी भी मेरी 2 चोटियां बनाती थी। अभी भी बोलते हैं कि तू बाल खुले क्यों रखती है, चला तेरे सिर में तेल डाल दूं। मेरे बालों में जबरदस्ती तेल डालकर कसकर 2 चोटियां बनाना। अब तेरे बाल संवारने कैसे आऊं, कैसे अपने हाथों से निवाले तुझे खिलाऊं। मेरी हर जरूरत तू पूरी करती थी। मेरी मांगे बिना मांगे ही पूरी करती थी। आज तुझे मेरी जरूरत है। आभार, आभार मीनू जी, आभार माया जी। आज तुझे मेरी जरूरत है, तेरे कमजोर हाथों को मेरे हाथों की जरूरत है। कितना मजबूर पाती हूँ खुद को जब जा नहीं पाती तेरे पास। अब तो वाकई कोरोना के कारण फ्लाइट्स भी नहीं है, कैसे आऊं मैं। कितना मजबूर पाती हूँ खुद को जब जा नहीं पाती तेरे पास। घुट जाती हूँ अंदर ही अंदर, घुट जाती हूँ अंदर ही अंदर। तेरी याद में तड़प जाती हूँ, हर वक्त मन डरता है मेरा। बस एक बार और देख लूं मैं तेरा चेहरा, बस एक बार और देख लूं मैं चेहरा तेरा। मेरा ये वादा ना तोड़ना माँ, मुझे इस दुनिया में तन्हा ना छोड़ना माँ। मर जाऊंगी तुझ बिन अगर तूने साथ छोड़ा, जी नहीं पाऊंगी तुझ बिन अगर तूने ये वादा तोड़ा। मेरे लिए ही अपने सांसों की माला को सहेजे रखना, इसी आस पर विश्वास करो, क्योंकि ये आस है। आभार अर्चना जी, आभार मीनू जी। मेरे लिए ही अपने सांसों की माला को सहेजे रखना, इसी आस पर विश्वास कर तुझसे दूरी सहती हूँ। मेरी प्यारी माँ, मैं तुझ में ही रहती। सॉरी, मम्मी की बहुत याद आती है ना। हम बेटियों को, बेटों को भी आती है, पर बेटियों को शायद कुछ ज्यादा आती है। तो फिर मैंने कृष्ण से पुकार लगाई कोरोना के लिए, क्योंकि जाने को दिल तो करता है ना। त्राही त्राही मच रही चारों ओर, हो रहा है हाहाकार। आओ कृष्ण फिर से एक बार बचा लो सारा संसार। आभार शुद्धा जी, आभार रेणुका जी। त्राही त्राही मच रही चारों ओर, हो रहा है हाहाकार। आओ कृष्ण फिर से एक बार बचा लो सारा संसार। अर्जुन को भी लाओ साथ, सभी खड़े हैं बांधे हाथ। अर्जुन को भी लाओ साथ, सभी खड़े हैं बांधे हाथ। करो न दो दो हाथ कोरोना से, करो न दो दो हाथ कोरोना से। बस दूर दूर से ही करना प्रहार। आ जाओ सबके पालनहार, अब के ना करना इनकार। बचा लो सारा संसार। हर बच्चा बूढ़ा आज है लाचार, हर कोई एक दूजे से छिप रहा। बातें करते हैं दूर दूर से, नहीं मिलाते एक दूजे से हाथ। बातें करते हैं दूर दूर से, नहीं मिलाते एक दूजे से हाथ। संकट भारी पड़ रहा, पुकारे तुम्हें हर नारी नर नार। बचा लो सारा संसार। प्रलय पर आऊंगा, प्रलय पर आऊंगा हमेशा। करूंगा रक्षा हर दुर्बल की, नाश करूंगा दानव का। सबका सुखी रहेगा घर बार। ये वचन था तुम्हारा, ये वचन था तुम्हारा। करो पालन अपने वचन का। आ जाओ अब जल्दी से, बचा लो सारा संसार। तब मंदिर भी बीच में बंद हो गए थे ना। आभार माया जी। तब में लिखा है, मंदिरों के कपाट बंद हैं, कहाँ जाए करने पुकार। मंदिरों के कपाट बंद है, कहाँ जाए करने पुकार। क्या तू भी डर गया महामारी से, जो छुप गया है बंद करके द्वार। निकल बाहर और कर दे नाश, यही समय की है पुकार। बचा लो सारा संसार। आ जाओ कृष्ण फिर से एक बार, बचा लो सारा संसार। ये लिखी कविता तो कृष्ण तो ये हुआ कि भारत में है, और जापान में तो बुद्ध को मानते हैं। यहाँ आप मानेंगे 7,500 मंदिर हैं बुद्ध के। तो फिर मैंने बुद्ध को भी पुकार लगाई, क्योंकि अपनी माँ की याद इतनी आई। सच्ची बुद्ध के लिए, कहाँ छुपे हो बुद्ध बाहर आओ। चारों ओर घूम रहा अंगुलीमाल फिर से। यह मैंने कोरोना को अंगुलीमाल का नाम दिया। आभार संध्या जी, आभार शुभदा जी। कहाँ छिपे हो बुद्ध बाहर आओ, चारों ओर घूम रहा अंगुलीमाल फिर से।
आज का अंगुली माल महामारी बन गया है, चारों ओर फैली बीमारी बन गया है। नहीं डरता अब वो किसी से, आभार शुक्ता जी। नहीं डरता अब वो किसी से, पहले डाकू था अब रोग बन गया है, बच्चे बूढ़ों के लिए श्राप बन गया है। नहीं डरता, नहीं रुकता, नहीं काबू में वो किसी से, वो हवा में फैली महामारी बन गया है। वो हवा में फैली महामारी बन गया है। गले में उसके फिर से लटक गई है माला, वह हर एक की सांस पे भारी पड़ गया है, आभार शुक्ता जी। वह हर एक की सांस पे भारी पड़ गया है, नहीं रुक रहा, नहीं थम रहा, अब दूसरा रूप लेके आ गया, वो दानव बहुत हाहाकारी बन गया है। क्योंकि अब फिर से कोरोना का दूसरा एक और वायरस भी आ गया है, जो वो हर एक की हर सांस पे भारी पड़ गया है, नहीं रुक रहा, नहीं थम रहा किसी से, वो सब जा फिर से घर में, क्योंकि लॉकडाउन फिर से होने शुरू हो गए हैं। सब फिर से जा छिपे हैं घर में, वो दानव बहुत हाहाकारी बन गया है। तुमने बदल दिया था उसे पहले भी, आभार शुक्ता जी। आभार कल्पना जी। तुमने बदल दिया था उसे पहले भी, अब भी रोक दो उसे आकर, करो विनाश इस महामारी का, ये बहुत प्रलयकारी बन गया है। नहीं मिलता कोई प्रेम से गले अब, नहीं मिलाता कोई प्रेम से हाथ, सब रहते हैं एक दूजे से दूर दूर, अब दूर से ही नाक सिकोड़े करते हैं बात। सबके मुंह पर एक मुखौटा लग गया है, अंगुली माल ये सब देख के हंस रहा है। आ जाओ बुध, कहाँ छिपे हो बुध, बाहर आओ, चारों ओर अंगुली माल घूम रहा है। तो मैंने जापान में कृष्ण को बुध को पुकारा, भारत में कृष्ण को पुकारा। देखते हैं कोई भगवान तो मदद करे। ठीक है, वैक्सीनेशन सब आ गई है, दवाइयाँ आ रही हैं, पर अभी इनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे ये भी नहीं पता। कुछ तो लगवा लेंगे इंजेक्शंस और कुछ डरेंगे, अभी इनके साइड इफेक्ट्स जानेंगे। पता नहीं कब खुलेंगी फ्लाइट्स, कब हम जाएंगे, कब मिलेंगे। आभार शुक्ता जी। इसलिए बस कविताओं में हम पुकार सकते हैं भगवान को, या मंदिरों के द्वार जाके। यहाँ तो मंदिर अब न्यू ईयर पे, यहाँ पहले 3 दिन सारे जापानी मंदिर में जरूर जाते हैं, लेकिन इस बार मैं भी गई तो जाते हैं हम भी, लेकिन इस बार बहुत कम थे, बहुत कम थे। और वो भी मास्क लगाए हुए, जब और बहुत दूर दूर से। यहाँ पे डिस्टेंस काफी मेंटेन रखते हैं, तब भी यहाँ पे बहुत बढ़ रहा है। तो भारत में तो डिस्टेंस का भी काफी वो नहीं है, इतना सब चलता है, जान रहे हैं, देख रहे हैं न्यूज में भी। तो प्लीज सभी से अनुरोध है कि डिस्टेंस मेंटेन रखिए। मास्क तो अब बहुत जरूरी हो गया है, बाहर से निकलो तो वाकई अब लिपस्टिक की नहीं मास्क की जरूरत होती है। अब मेरी एक कविता है पिता पे। माँ की याद कर ली, 2 कविताएं माँ पे होगी, एक बूढ़ी माँ पे, एक अपनी मम्मी पे। तो एक पिता की मेरी नजर में जो भूमिका है, जो मैंने समझा पिता को, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कि पिता है एक खामोश माली सा। देखो मैं माँ हूं, मैंने बोल दिया, लेकिन पिता नहीं बोल पाता। तो मेरी नजर में वो एक खामोश माली सा है, रखता ख्याल अपने बाग के हर फूल का, डाली का, क्योंकि पिता है बस एक खामोश माली सा। आभार शुक्ता जी, कल्पना जी। दिन रात अपने बाग की करता रखवाली, देता खाद और देता पानी, रखता दूर हर खरपतवार को, रखता दूर हर खरपतवार को, कभी ना बढ़ने देता किसी जंगली घास को अपने बाग में, क्योंकि उसको रखना है उपजाऊ अपना हर पौधा, अपना हर फूल, अपना हर पत्ता। आभार चंद्रकांता जी। क्योंकि पिता है एक खामोश माली सा, कभी न चूकता उसकी आंखों से उसके बाग का कोई गुंचा, ऐसी कोई नहीं टहनी जहां उसका हाथ न जा पहुंचा। पिता की शक्ति को सिर्फ बच्चे बता सकते हैं कि घर में पापा आ गए तो वो कैसे कोनों में छुपते हैं। हर एक पत्ते को संवारता अपने हाथों से, अपनी पहुंच में रखता अपने हर फूल को, अपनी हर शाखा का हर पत्ता, कभी न चुभने देता अपने फूलों को कोई शूल, क्योंकि फूल के साथ कांटे भी होते हैं।
कभी न चुभने देता अपने फूलों को कोई शूल, अपने ऊपर ले लेता हर वार वो, चाहे वो प्रकृति का हो या किसी और का, क्योंकि पिता है बस एक खामोश माली सा। हरा भरा देख अपने बाग को, मंद मंद मुस्काता माली। हरा भरा देख अपने बाग को, मंद मंद मुस्काता माली। आप भी अपने घर में जाके कभी अपने पापा को देखेंगे ना, चश्मे से ऐसे ही मुस्कुरा रहे होंगे। माँ बहुत बातें कर लेगी, लेकिन पापा बस मुस्कुराहट से ही सब बता देंगे। आभार चंद्रकांता जी। जैसे मिल गए, हरा भरा देख अपने बाग को, मंद मंद मुस्काता माली। जैसे मिल गया हो उस फल उसको, झूमते देख अपनी हर डाली। जैसे मिल गया हो फल उसको, अब झूमते देख अपनी हर डाली। हर फूल हर शाखा के साथ झूमता वो, हर फूल हर शाखा के साथ झूमता वो। भूल जाता वो जाड़ों की ठंडी रातें, वो कड़कड़ाती धूप, वो बरखा की बौछारें। क्या क्या न सहा था उसने, क्या क्या न सहा था उसने, अपने रखने को अपना बाग हरा भरा। वो बरखा की बौछारें सब कुछ सह गया। कभी नहीं चाहा उसने अपने लिए कुछ, कभी नहीं चाहा अपने लिए कुछ। बस अपने बाग को झूमता लहलहाता देखना ही उसके आंखों का सपना रही। यही उसकी आरज़ू, यही उसकी तमन्ना रही। उसका हर जख्म भर जाता, उसका हर जख्म भर जाता जब वो अपनी डाली को झूमता देखता, अपने फूलों को मुस्काता देखता। उसके बाग की किसी कली को। आभार कल्पना जी, आभार मीनू जी। उसके बाग की किसी कली को कोई रौंदे ना कोई कभी, कोई रौंदे ना कभी। इस बात से रहता चौकन्ना, इस बात से रहता चौकन्ना। नहीं बेखबर रहता वो जमाने की गंदी आबो हवा से, चाहे वो खेत में आए या वातावरण में आए, चाहे कोई कैसे भी हो, पिता चौकन्ना रहता है। रखता अपने झोले में वो हर कीड़े को मारने की दवा, क्योंकि एक एक फूल को सींचा था अपने खून से पसीने से। कैसे करने देता खराब अपना कोई फूल, कभी न करता वो आंखें बंद। नहीं सुहाता उसे आराम, कभी न करता वो आराम। नहीं सुहाता उसे ये काम, क्योंकि उसके बाग में लहलहाते हैं फूल तमाम, लहलहाते हैं फूल तमाम। क्योंकि पिता तो है बस एक खामोश माली सा। आभार कल्पना जी। ये पिता है या माली है, दोनों तो एक से हैं। मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखता, दोनों रखवाली करते हैं, मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। जी संध्या जी, पापा की मुस्कुराहट। बस अपने कर्तव्य में व्यस्त रहते हैं, क्या पिता क्या माली। अब आपके विचारों से पता चलेगा कि मेरे आपको कैसे लगी कि पापा ऐसे ही होते हैं ना, अपने चश्मे से देखते हैं। माँ तो अभी मैंने जैसे मेरे को रोना आ गया अपनी मम्मी के लिए, लेकिन पापा को नहीं आता, वो भी बाहर होते हैं, वो चुप रहते हैं। वो चुप रहने में ही बाहर होते हैं तो उनको भी दर्द होता है, लेकिन बस पिता ऐसे ही होते हैं। और एक कविता अपने पति के लिए भी, आप बताइएगा कैसी लगी। खाना बदोश पिया मेरी कविता का शीर्षक है। मेरे पति बाहर ही रहते हैं ज्यादातर। तुमने मेरे जीवन को एक नया रंग दिया मेरे पिया, रंगों से भर दिया मेरे जीवन का हर पल। खुशियों से मेरा आंचल, मांग में सिंदूर, पांव में महावर, हाथों में आलता दिया मेरे पिया। जीवन की हर खुशी हर सुख भरा पूरा परिवार दिया। जीवन की हर खुशी हर सुख भरा पूरा परिवार दिया। कमी ना रही मेरे जीवन में कोई, जब तुमने मुझे माँ का दर्जा भी दिया। भर गई मैं खुशी से, भर गई मैं सुखों से। आभार कल्पना जी, आभार चंद्रकांता जी। भर गई मैं सुखों से, खुशी से पलके हुई मेरी नम। कुछ कमी न रही जीवन में, जब हम दोनों, तू से मैं और मैं से हुए हम माँ पापा हुए। तो बोल उठा मेरा जिया, मेरे पिया, बस मेरे पिया। फिर आगे देखिए। बुरी नजरों से बचाने को,
मेरे जीवन को, मेरे छोटे से परिवार को पिया। तुमने जब खुद को घर से बाहर का रास्ता दिया, क्योंकि चाहे पति हो चाहे पिता हो, उनको घर में नहीं रहना होता, वो बाहर जाते हैं। बाहर के लिए, अपने परिवार के लिए क्या क्या दुख सहते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना बनता है। मेरे जीवन को, मेरे छोटे से परिवार के लिए जब तुमने खुद को घर से बाहर का रास्ता दिया, मेरे और बच्चों की हर खुशी को, हर जरूरत को पूरा करने के लिए तुमने कभी सर्दी गर्मी बरसात ना देखी, कभी सर्दी गर्मी बरसात ना देखी, ना देखे कभी अपने हाथों के छाले, ना पाँव की सूजन देखी, ना कभी देखी अपने शरीर की हालत। सबको खुशियां देने के लिए, हम सबको खुशियां देने के लिए तुमने अपने को हर खुशी से महरूम किया। मेरे पिया, जीवन के रंगों से मेरे प्यार करने वाले पिया, तुमने अपना जीवन कैसा बेरंग किया। आभार कल्पना जी। जीवन के रंगों से प्यार करने वाले मेरे पिया, तुमने अपना जीवन कैसा बेरंग किया। मेरे परदेसी मेरे पिया, तुमने हम सबको जरूरतों के लिए क्या क्या ना किया। सब कुछ चुपचाप सहा, मुझसे उफ तक ना किया। दूर परदेश में रहना, खाना पीना जीना सब अकेले किया। दूर परदेश में रहना, खाना पीना जीना सब अकेले किया। कोई पूछने वाला ना था वहां, ना समझने वाला तुम्हें, ना कोई जाने तुम्हें वहां पर। और तुमने हम सब के लिए अकेले रहकर सब झेला, सब अकेले किया। क्यों क्यों तुम बन गए मेरे प्यारे पिया से परदेसी पिया, मेरे खाना बदोश पिया। आभार शुद्धा जी, आभार कल्पना जी। बच्चों को, घर को, सबको तुम्हारी चाह है। तुम्हारी ओर से आने वाली हर राह पर बिछी सबकी निगाह है। सबने अपनी जरूरतों को अब समेट लिया है। सबको पता चल गया है तुमने उन सब के लिए क्या क्या ना किया। सबको पता चल गया है तुमने उन सब के लिए क्या क्या ना किया। सबके चेहरों पर उदासी, आंखों में बेचैनी, दिल में उम्मीद जग गई है। सबके मन में इंतजार है, मेरे पत्र में मेरे हृदय की पुकार है। मेरे पति भी बैंकॉक में रहते हैं, साथ नहीं रह पाते, बहुत कम आते हैं, तो इसलिए कुछ शायद उसमें ज्यादा तो नहीं कह गई। मेरे पत्र में मेरे हृदय की पुकार है, समझ लेना समय की हर दिल की पुकार को। अब जल्दी से आ जाओ, ना रहो घर से दूर, हम सबसे दूर। यही कहता है अब सबका जिया, मेरे पिया घर वापस आ जाओ। मेरे परदेसी पिया, मेरे खाना बदोश पिया। देखिए, जापान आए थे जब, तब हम यहाँ थे, लेकिन वो ही मर्दों को तो जाना पड़ता है। वो कभी बैंकॉक में, कभी जापान में आते, अप डाउन करते हैं। अभी भी कोरोना काल में भी, अब वो सेकंड टाइम बैंकॉक गए हुए हैं, तो उनके लिए भी चंद शब्द बनते थे जो मैंने बोले। एक कविता है निर्भया के लिए। आभार शुद्धा जी, चंद्रकांता जी। क्योंकि निर्भया का इंसाफ होते होते 11 साल लग गए हैं, तो मेरी कल्पना में वो निर्भया जैसे मंदिर जाके पुकार करती है कि माँ मेरे साथ इंसाफ करना, मेरे दुश्मनों को ना कभी माफ करना। पुकार तेरे दर पे लगाई है, जो तूने भी ना सुना तो दुहाई है। नमस्कार शुक्ला जी। मेरे साथ इंसाफ करना, मेरे दुश्मनों को कभी ना माफ करना। और सच में माँ ने पुकार सुन ली। बुराई को सदा तूने हटाया था, महिषासुर का सर काट गिराया था। आज एक निर्भया भयभीत सी आई है, माँ तूने भी ना सुना तो दुहाई है। नमस्कार रीता शिखर जी। दुश्मन मेरे आज खुले घूम रहे हैं, लगाकर झूठी पुकारे इंसाफ की, लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं कहाँ जाऊं माँ, मैं तेरे दर पे आई हूँ, जो तूने भी ना सुना तो दुहाई है। अबला को लूटने वाले नाबालिग बन रहे हैं, अबला को लूटने वाले नाबालिग बन रहे हैं, करके बर्बाद मुझे ये बालक बन रहे हैं। मैं सालों से इंसाफ मांग रही हूँ, मरकर भी आज तक न मर पाई हूँ, जो तूने न सुना तो दुहाई है। आभार कल्पना जी।
कहाँ का ये इंसाफ है माँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अगर अगर इनको मिल गई माफी तो कौन कहेगा तुम्हें माँ। दुहाई है, हर लड़की को निर्भया बना देंगे ये दरिंदे, ये जंगली भेड़िए हैं, ये नहीं नाबालिग नहीं ना ये बंदे। कर इंसाफ माँ, पुकार तेरे दर पे लगाई है, जो तूने भी ना सुना तो दुहाई। खैर अब तो ये पुकार सुन ली गई, शायद मेरी कलम से निकली या निर्भया के दिल से निकली या उसके फैमिली के दिल से निकली या सबके दिलों से निकली, तो इंसाफ मिल गया उसको। और जैसे मैंने पिता का कहा और उस पहले माँ का कहा, बूढ़ी माँ का, उसके बाद एक मम्मी के लिए थी। अब पिता के सुनाई थी तो अपने डैडी के लिए भी बनता है ना। तो आज फिर याद आ गया मुझे वो मेरा बचपन, आज फिर याद आ गया मुझे वो बचपन मेरा, पापा का प्यार और दुलार, वो मेरा भागना, मेरी शैतानियां, उनके पकड़ लेने पर मेरा मचल जाना उनकी बाहों में। नहीं जानती थी तब उनके डर को, सोचती थी मेरे गिरने से डर जाते हैं पापा। नहीं जानती थी तब, कुछ नहीं समझ पाती थी, क्यों मेरे पीछे भागते हैं। मुझे चोट लगती थी और दर्द उन्हें होता था। आज सब समझती हूँ, आज वो मेरे पास नहीं। मेरे डैडी को गए 33 साल हो गए इस दुनिया से गए, पर आज भी वो मेरे साथ है। चोट मुझे लगती थी, दर्द उन्हें होता था, पर आज सब समझती हूँ, आज वो मेरे पास नहीं, आज वो मेरे साथ नहीं। आज जब दुनिया मुझे सताती है, हर बात पे मुझे रुलाती है, आज अगर पापा होते तो क्या ऐसा करने पाते सब। अब कितनी बार गिरती हूँ, कितनी चोटें खाती, फिर खुद ही खुद को संभाल लेती हूँ, तब खुद ही को दवा भी लगाती हूँ, आंसू भी अपने खुद ही पोंछ लेती हूँ। अब कोई हाथ नहीं आता संभालने, कोई गले से नहीं लगाता। काश पापा फिर से आ जाते, काश मैं फिर से बच्ची बन जाती, काश। नमस्कार पंडित जी। तो ये मैंने काफी सारी कविताएं आपको बड़ी जल्दी जल्दी में सुनाई, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम था। यहाँ पे तो मुझे मिला हुआ है, लेकिन मेरे पास रात भी बहुत हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं। जो भी होगा बाद में आपके मैसेज देखूंगी। अभी मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि बहुत ही भावुक हो गई हूँ। जय हिंद। फिर मैं दोबारा आऊंगी आपके कार्यक्रम में, फिर मीनू जी मुझे समय देंगे। नमस्कार।